पांडव वन है, नाभाजी वहाँ कुछ समय तक रुके अपना चातुर्मास का निर्वहन करने के लिए। तो जब वो वहाँ रुके तो उनका नियम था, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे और आसपास के सब आते, कथा सुनते, उनके परिकर सुनते। और वो अपने व्यासपीठ के सामने एक बड़े सुंदर प्यारे से गोपाल जी का स्वरूप रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कथा, असल में जो कथा के श्रोता हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, बाकी सब तो पीछे हैं। पहले नंबर पर इस कथा को सुनने वाले श्रोता हमारे ठाकुर जी हैं, ये भाव से सुनाया करते थे। तो एक दिन बीच में कुछ चोर आए। चोरों ने देखा कि गोपाल जी ने सोना, चांदी की बांसुरी ये सब धारण किया हुआ है, तो उनकी नज़र अटक गई। तो वो ठाकुर जी को लेकर के चुरा के चले गए। अब तो महाराज, अब देखो, अब किसी साधारण जन की बात करें तो उनके लिए तो एक मूर्ति भर है, चली गई, दूसरी खरीद लाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। पर जिनके प्राण अपने ठाकुर जी में बसते हो ना, उनके लिए तो फिर दुनिया की चाहे सबरी मूर्ति आ जाए, पर जो हमारे ठाकुर जी में प्रेम है वो दूसरी में थोड़ी हो जाएगा। अब तो नाभाजी महाराज एकदम मानो किसी ने प्राण खींच लिए उनके। सबने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, दूसरी ला देंगे। बाबा ने कहा अरे दूसरी से थोड़ी लेना है, अब जब तक हमारे ठाकुर जी वापस नहीं आएंगे हम भी प्रतिज्ञा करते हम कथा नहीं सुनाएंगे। अगर हमारी कथा या हमारी भक्ति में बल है तो ठाकुर जी को वापस आना पड़ेगा। और कथा ऐसी आती है कि सचमुच कुछ महीना बाद चोरों के हृदय में क्या कुछ हुआ, भगवान ने सपना दिया, जो भी हुआ, तो उनका मन बदला और वो गोपाल जी को लाके नाभाजी को दे दिया। बड़े खुश हुए नाभाजी कि चलो अब मजा, अब आनंद से कथा करेंगे। अब ये इसके बीच में 2-3 महीना बीत गया था। तो अब 2-3 महीना बीत गया तो अगले दिन जब ठाकुर जी आने के बाद नाभाजी कथा सुनाने बैठे, तो अब वो सोच रहे, याद कर रहे हैं कि हमने 2 महीना पहले कथा कहाँ छोड़ी थी। उनको याद नहीं, तो श्रोताओं से पूछा कि बताओ हमने कथा कौन से स्कंद, कौन सा प्रसंग, कहाँ पे छोड़ी थी। अब हम श्रोताओं को कल की याद नहीं रहती, तुम 2 महीने पहले की पूछ रहे हो, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है ना। बड़ी विचित्र बात। एक रात पहले क्या हमने अच्छी बात सुनी, सत्संग सुना, वो नहीं याद रहता। 10 साल पहले लड़की की शादी में लिफाफे में रिश्तेदार कितना रुपया का सगुन चढ़ा के गया, वो याद रहता है। रहता है कि नहीं रहता। एक हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने एक स्पेशली आदमी लगा रखा था डायरी में, और ज़्यादातर लिखते ही हैं, जहाँ तक मैंने देखा है लड़कियों की शादी में जो कन्यादान आता है वो लिखते हैं। तो मुझे कुछ इतनी सूचना थी नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि इसको लिखने का कारण क्या है। तो बोले लिखने का कारण ये है कि जो जितना दे के गया उनकी शादी में फिर हमको भी उतना ही देना है, इसलिए लिखते हैं कि इतना रुपया वहाँ से आया, इतना हम देंगे। तो वो हमें याद रहता है। बरसों पहले इसने हमको एक गाली दी थी, वो याद रहती है। भगवान की बातें कहाँ याद रहती, अच्छी बातें कहाँ याद रहती। तो महाराज जी बोले बताओ 2 महीना पहले हमने कहाँ कथा छोड़ी। बोले अरे राम राम महाराज जी क्या पूछ रहे हैं आप, हमको नहीं पता। महाराज जी बोले अब जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने प्रसंग कहाँ छोड़ा था तो हम शुरू कैसे करें। अब पहले पता लगे कि कथा कहाँ विश्राम करी थी, तब हम शुरू करेंगे। अब वहीं जो गोपाल जी बैठे थे ना,
उन्होंने सोचा ये तो सबरे ऐसे ही बैठे, इनको तो कुछ नहीं पता, ये बताएंगे नहीं और ये कथा करेंगे नहीं, और हम तो इतनी दूर से दोबारा आए इनकी कथा सुनने के लिए। चलो, तो लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है वो बोल पड़ी कि फलाने स्कंद के इस अध्याय के इस श्लोक पर आप कथा कर रहे थे। तब नाभाजी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब हम यहाँ से आगे कथा सुने। तो मतलब ये है कि कथा के प्रथम श्रेणी के श्रोता ठाकुर श्री राधे गोविंद होते हैं। कथा सुनने वाले भी वही होते हैं, तो कथा सुनाने वाले भी वही होते हैं। सुनाने वाला भी कोई ये ना सोचे कि जी हम बड़े भारी विद्वान हैं, हम बड़े भारी ज्ञाता हैं जो हम सुना रहे। उसका आदेश होता है तो वक्ता टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, उसका आदेश होता है बंद हो जा तो बंद हो जाता है। एक वक्ता का काम एक पोस्टमैन जैसा है, पत्र देने वाला। पत्र देने वाले का काम क्या है? बस एड्रेस तक पहुंचाना, उसमें उसकी अपना कुछ भी एडिशनल कोई चीज नहीं करी उसने, जो सूचना थी वो पहुंचा दी, बस यही काम एक प्रवक्ता का होता है। व्यास जी ने जो कही, सुखदेव जी ने जो गाई, बाबा तुलसी ने जो गाया, वो आगे तक पहुंचा दिया एक पोस्टमैन बन करके। तो कहने वाले भी ठाकुर जी हैं, सुनने वाले भी ठाकुर जी हैं। और फिर उनके बाद, भगवान के बाद फिर एक सच्चे श्रोता की श्रेणी आती है। श्रोता जो कथा सुनने वालों के बहुत उद्देश्य होते हैं अलग अलग। कोई कथा किस लिए सुनने आता है, कोई कथा किस लिए सुनने आ जाता है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए आता है, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आता है, कोई बस इसलिए आता है थोड़ा नाच लेंगे, बोल भी देते हैं। आपको क्या ऐसा आसान लगता वक्ता बनना? हजार श्रोता, हजारों की हजार तरीके की मांग होती है। एक कहता भजन कम सुनाओ, दूसरा कहेगा नहीं जी कथा तो हम सुनते ही रहते, भजन ही भजन सुनाओ। कोई गंभीर रस को पसंद करता, कोई हास्य रस को पसंद करता है। इसलिए वक्ता को थोड़ा 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 मसाला सब परोसना पड़ता है। और वो इसीलिए, वो किसी के चापलूसी के लिए नहीं कहते हम लोग कि भैया तुम भी राजी हो जा, मत हो। और आज तक कौन किसको राजी कर पाया है? पर इसीलिए कि जो भाव यहां लेकर के आया उसका हर भाव पूरा हो। तो कथा के सच्चे वक्ता, कथा के सच्चे श्रोता की श्रेणी में भागवत जी के अनुसार आते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित। कल थोड़ा समय का अभाव के कारण जल्दी में हमने उस प्रसंग को आगे बढ़ा दिया, बड़े संक्षेप में सुना। पर कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण इस धरती पर अपनी लीला को विराम करके अपने धाम, निज धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं। और जिस दिन कृष्ण का जाना हुआ, कलयुग उसी दिन से शुरू हो गया, कलयुग का जन्म हुआ। द्वारिकाधीश के इस धरती को छोड़ते ही द्वापर विश्राम, कलयुग आरंभ, कलयुग की शुरुआत हुई। और शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला कलयुग आ गया? देखो, कलयुग कोई चीज नहीं है, कलयुग कोई वस्तु नहीं है, कलयुग है हमारी सोच। कैसे कलयुग आया? बोले सोच बदल गई। जहां लोगों को झूठ बोलने में डर लगता था, अब कलयुग चालू होती अब लोगों को सच बोलने में डर लगता है। संत महात्मा कहते सच्चाई से जीवन जियो, तो उनको कहते हैं लोग अरे आपको क्या पता, धंधे में बिजनेस में थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ के बगैर थोड़ी काम चल जाएगा। तो अब कहाँ आया कलयुग? कलयुग कहीं शरीर हाथ पांव में नहीं आता,
कलयुग कहीं बाहर भी नहीं आता, कलयुग आता आदमी की सोच में, कि उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं। जहां जो काम करने में पुण्य समझता था, अब उस पाप को करने में भी उसको डर नहीं लगती, ऐसी विचारधारा मन में आ जाती है। जब द्वापर था तो कोई ये कहे कि जी हम मदरा पीते हैं, शराब पीते हैं, हम मांसाहार खाते, तो लोग उसको टेढ़ी नजर से देखते थे। कलयुग शुरू हो गया तो कलयुग ने क्या चोला पहना, बोले अब जो नहीं खाता उसको टेढ़ी नजर से देखने लग गए। अच्छे जिसको तथाकथित पैसा वाले बोलते हैं, तथाकथित धनवान, हाई सोसाइटी बोलते हैं, उसमें आप जरा बोल दो कि जी हम तो ये पीते वीते हम नहीं है, तो लोग उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखेंगे। अरे तू नशा नहीं करता, अरे तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, तू शराब नहीं पीता, अरे लो जी लो, हद हो गई, मांस नहीं खाते तुम। और फिर उस पे बड़े बड़े बहाने भी तैयार कर लेते हैं, बड़े बड़े बहाने लोगों के पास तैयार हो जाते हैं। मांस नहीं खाएंगे, मुर्गा मच्छी नहीं खाएंगे तो ये सबरे मुर्गा रोड पे आ जाएंगे। बड़ा विचित्र विचित्र तो बहाना देते हैं। भक्ति की पहली शुरुआत होती है खाने से, खान पान से, आहार से। आहार में अगर कोई गड़बड़ हुई तो व्यवहार में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आहार को शुद्ध करो। खासकर आपके जैसे बड़े शहरों वाले लोग, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, ये लोग समझते ना हम बड़े पढ़े लिखे एडवांस्ड लोग हैं, पर एडवांसमेंट के नाम पर हम इतनी अभद्रता मचा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हम कल ही आ रहे थे कथा में, यही रोड था। अब हो सकता वो मैया यहीं आ रही हो कथा सुनने, वो तो भगवान ही जाने, पर मुझे लगता नहीं यहाँ आती तो ऐसा करती। पर ऐसी यही चौराहे पर लड़की खड़ी है और आराम से वो धुआं उड़ा रही है। अब पहले के समय में जब हम विदेश जाते थे तब ये नज़ारे देखने को मिलते थे विदेशों की सड़कों पर, क्योंकि भारत में कोई करे तो ये तो बड़ा विचित्रता हो जाएगी। पर फिर क्या नया वो झंडा उठा लिया लड़कियों ने, हम किसी पुरुष से कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सब कुछ कर सकती है, मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, लेकिन गलत काम करने में क्यों आपको रुचि आती है? अच्छे काम में कदम से कदम मिला के खूब आगे बढ़ो, पर ये नशा, ये बढ़ती हुई खान पान की गंदगी क्या पालेंगे इससे? इसलिए आहार को शुद्ध करो। धर्म की पहली सीढ़ी है आहार शुद्धि। आहार में शुद्धता लाइए, गंदगी से बचिए, बच्चों को बचाइए। बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे अंधकार में जाते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। किसी की जान लेने से तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा पाप कमा रहे हो, किसी ने कभी समझाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। तो ये है कलयुग। विचारों में कलयुग आ गया तो अब बुरा काम अच्छे बन गए और अच्छे काम बुरे बन गए। चंदन लगा लो तो तुमको टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे। बाजार में चंदन लगा के जाओ तो ऐसे लगता कोई विचित्र कार्टून जा रहा हो। धोती कुर्ता पहन के चले जाओ तो सबरी मार्केट अपना वो खरीदना छोड़ के तुम्ही को देखेगी, जैसे कोई दूसरे ग्रह से पधारे हो। मतलब अच्छाई विचित्रता बन गई, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो महान बन गए। यही कलयुग की निशानी है।